आजकल आईपीओज में एचएनआई एप्लीकेशंस का क्रेज बहुत बढ़ गया है, जिसका एक ऑब्वियस रीजन तो ये है कि अगर हमें एचएनआई में अलॉटमेंट मिलता है तो हमें रिटेल के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट होते हैं, यानी कि प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। और दूसरा, फिर हमें रिटेल कैटेगरी में कम्पीट नहीं करना पड़ता, जहां अब अलॉटमेंट मिलना काफी टफ हो गया है, क्योंकि रिटेल पोर्शन बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होने लगा है। इसलिए जो लोग कैपेबल हैं वो एचएनआई कैटेगरी को टारगेट कर रहे हैं। तो अगर आप भी एसआई को सोच रहे हैं तो एचएनआई कैटेगरी में आईपीओ अप्लाई करने से पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि एक आईपीओ में एचएनआई एप्लीकेशंस को कैसे ट्रीट किया जाता है और उनमें अलॉटमेंट का प्रोसेस क्या है, क्योंकि अब भीड़ तो इसमें भी बहुत है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें आपको फट से अलॉटमेंट मिल जाएगा। अब देखिए, वैसे तो आईपीओ में एचएनआई कैटेगरी के बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, जिसमें हर एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली अलॉटमेंट प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि एचएनआई कैटेगरी में हमारा टोटल एप्लीकेशन अमाउंट बहुत मायने रखता है, यानी कि हम कितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पर काफी कुछ डिपेंड करता है। क्योंकि एचएनआई कैटेगरी में दो सब कैटेगरीज भी होती है, एक तो है स्मॉल एचएनआई और दूसरी है बिग एचएनआई। अब यहाँ हम ऑब्वियसली इनके बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आई गेस बेसिक्स आपको पता होंगे। लेकिन आप बस इतना जान लीजिए कि एचएनआई कैटेगरी में हमारा टोटल बिड अमाउंट एटलीस्ट 2 लाख रुपए या इससे ज्यादा होना चाहिए। अब इसमें 2 लाख रुपए से ज्यादा लेकिन 10 लाख रुपए से कम की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो काउंट होती है स्मॉल एचएनआई में। जैसे सपोज कोई 2 लाख रुपए के शेयर्स के लिए अप्लाई करता है, कोई 5 लाख रुपए तो कोई 7 लाख रुपए, वो सब स्मॉल एचएनआई में फॉल करते हैं। वहीं दूसरी तरफ 10 लाख रुपए या इससे ज्यादा की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, फिर चाहे टोटल अमाउंट कितना भी हो, वो सब बिग एचएनआई कैटेगरी में काउंट होती हैं। अब देखिए, किसी भी आईपीओ में एचएनआई के लिए 15% का रिजर्वेशन होता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में से 15% शेयर्स एचएनआई एप्लीकेंट्स को दिए जाते हैं। अब इस 15% में से भी फर्दर दो पोर्शन होते हैं, 5% फॉर स्मॉल एचएनआई एंड 10% फॉर बिग एचएनआई। तो कुल मिला के फाइनल सिनेरियो ये है कि अगर 100 करोड़ रुपए का एक आईपीओ है तो 5 करोड़ रुपए के शेयर्स तो होंगे स्मॉल एचएनआई के लिए, जबकि 10 करोड़ रुपए के शेयर्स अलॉट होंगे बिग एचएनआई वालों को। तो आई होप कि आपने अब तक ये तो फिगर आउट कर लिया होगा कि बिग एचएनआई एप्लीकेशंस में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ही 10 लाख रुपए है, जो कि एक काफी बड़ा अमाउंट है और इतना लिक्विड कैश हर किसी के पास नहीं होता। तो ये कैटेगरी उतनी ज्यादा ओवर सब्सक्राइब भी नहीं होती, यानी इसमें अलॉटमेंट के लिए कंपटीशन काफी कम रहता है। और दूसरा, फिर बिग एचएनआई में नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा होते हैं, जैसा अभी हमने बात की है। स्मॉल एचएनआई में तो 5%, जबकि बिग एचएनआई में 10% शेयर्स अलॉट होते हैं। तो अगर आपके लिए पॉसिबल है तो अच्छे अलॉटमेंट चांसेस के लिए आप बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कीजिए। अब अगर मैं आपको इसके अलॉटमेंट प्रोसेस के बारे में बताऊं तो देखिए, पहले जरूर बिग एचएनआई कैटेगरी में प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अलॉटमेंट होता था, यानी कि जो ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई करता था उसे अलॉटमेंट में प्रायोरिटी दी जाती थी। तो उस टाइम ये था कि हमारा टोटल एप्लीकेशन अमाउंट जितना ज्यादा होगा, हमें अलॉटमेंट मिलने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होंगे। तो ये अल्ट्रा एचएनआई के लिए बहुत बेनिफिशियल था, क्योंकि वो मस्त 5-10 करोड़ रुपए की एप्लीकेशन लगा देते थे और प्रोपोर्शनेट बेसिस पर उन्हें मोस्ट नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट हो जाते थे। बट थैंकफुली अब ऐसा नहीं होता है। अब बिग एचएनआई में भी रिटेल कैटेगरी की तरह लॉटरी बेसिस पर ही अलॉटमेंट मिलता है, यानी अगर हम 10 करोड़ रुपए के शेयर्स के लिए भी अप्लाई करते हैं तो भी एक एचएनआई लॉट पाने के लिए हमें 10 लाख रुपए वाली एप्लीकेशन से भी कम्पीट करना होगा। पहले की तरह एप्लीकेशन अमाउंट के बेस पर अब कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं मिलता है। तो हम चाहे 10 लाख रुपए की एप्लीकेशन लगाएं, 1 करोड़ की लगाएं या फिर 10 करोड़ रुपए की एप्लीकेशन लगाएं, बिग एचएनआई कैटेगरी में हमें अलॉटमेंट मिलने के चांसेस एकदम इक्वल रहेंगे, क्योंकि अब यहाँ भी लॉटरी बेसिस पर ही अलॉटमेंट मिलता है। रैंडमली किसी भी एप्लीकेशन को सेलेक्ट किया जा सकता है। और एक खास बात यहाँ ये है कि अगर हमें बिग एचएनआई कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलता है तो हमने चाहे 10 लाख रुपए या इससे ज्यादा के शेयर्स के लिए अप्लाई किया हो, हमें एचएनआई कैटेगरी के बेस अमाउंट यानी कि 2 लाख रुपए के शेयर्स ही अलॉट होंगे और बाकी का पैसा रिफंड हो जाएगा। तो अब ये बहुत सिंपल है कि बिग एचएनआई कैटेगरी में 10 लाख रुपए से ज्यादा के शेयर्स के लिए अप्लाई करने का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि अब अमाउंट की बेसिस पर अलॉटमेंट डिसाइड नहीं होता है। अलॉटमेंट अगर मिल भी गया तो शेयर्स वही 2 लाख रुपए के ही मिलेंगे, तो ज्यादा अमाउंट ब्लॉक करवाना ही क्यों। आप सिंपली बिग एचएनआई की बेस लिमिट यानी कि 10 लाख रुपए के शेयर्स के लिए ही अप्लाई कीजिए। अलॉटमेंट अगर मिल गया तो 2 लाख रुपए के तो शेयर्स हमारे डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे और 8 लाख रुपए अनब्लॉक हो जाएंगे। वहीं अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो पूरे 10 लाख रुपए में एज इट इज वापस मिल जाएंगे। तो ये तो हुई बिग एचएनआई कैटेगरी की पूरी कहानी। अब हम बात करते हैं स्मॉल एचएनआई के बारे में, जहां हम 2 लाख रुपए से ज्यादा लेकिन 10 लाख रुपए से कम के शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि स्मॉल एचएनआई में अलॉटमेंट मिलना अब रिटेल जितना ही टफ है, और इवन आजकल तो हर एक अच्छे आईपीओ में स्मॉल एचएनआई पोर्शन रिटेल से भी कहीं ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होने लगा है। तो इसमें आप ये सोचकर तो बिल्कुल भी अप्लाई ना करें कि आपके अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज होंगे। उल्टा रिटेल से भी ज्यादा कंपटीशन आपको यहाँ फेस करना होगा। लेकिन बात वही है कि अगर अलॉटमेंट मिल गया तो सीधे 2 लाख रुपए के शेयर्स मिलेंगे,
जबकि रिटेल कैटेगरी में 15,000 रुपए का बस एक ही लॉट मिलता है। इसलिए आजकल लोग स्मॉल एचएनआई में अपना लक ट्राई कर रहे हैं। वैसे यहाँ भी वही सेम प्रोसेस है, लॉटरी बेसिस पर ही अलॉटमेंट मिलता है और किसी भी कंडीशन में हमें 2 लाख रुपए से ज्यादा के शेयर्स नहीं मिलेंगे। फिर चाहे हम 5 लाख रुपए की एप्लीकेशन लगाएं, 8 लाख रुपए की लगाएं या 9,90,000 रुपए की ही क्यों ना लगाएं। यानी कि एक बात तो तय है कि हम चाहे स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करें या फिर बिग एचएनआई में, अलॉटमेंट मिलने पर हमें शेयर्स वही 2 लाख रुपए के ही मिलेंगे। बस ये है कि बिग एचएनआई में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जबकि स्मॉल एचएनआई में थोड़ी मारामारी रहती है। वैसे एक कंडीशन में हमें 2 लाख रुपए से भी ज्यादा के शेयर्स अलॉट हो सकते हैं अगर एचएनआई कैटेगरी अंडर सब्सक्राइब रहे तो। यानी आईपीओ लाने वाली कंपनी स्मॉल और बिग एचएनआई में जितने शेयर्स ऑफर कर रही है, अगर उतने शेयर्स के लिए भी बिड ना आए तो फिर जितने लोगों ने अप्लाई किया है उन्हें प्रोपोर्शनल बेसिस पर शेयर्स अलॉट हो जाते हैं। हालांकि ये बस कहने की बात है, अगर कोई भी आईपीओ किसी भी कैटेगरी में अंडर सब्सक्राइब रह रहा है तो ऑब्वियस है कि वो आईपीओ अप्लाई करने जैसा है ही नहीं। वरना आजकल 2-4% की जीएमपी वाला एक एवरेज आईपीओ भी फुल्ली सब्सक्राइब या इवन थोड़ा बहुत ओवर सब्सक्राइब तो हो ही जाता है। वैसे आपको किसी भी आईपीओ में सिर्फ इसलिए अप्लाई नहीं कर देना है कि वो ज्यादा ओवर सब्सक्राइब नहीं हुआ है और उसमें आपको इजीली अलॉटमेंट मिल जाएगा, क्योंकि अगर सब लोग उसे अवॉइड कर रहे हैं तो जरूर उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा। तो आप पहले उसे जरूर अच्छे से एनालाइज कर लें। वैसे एचएनआई कैटेगरी में आप जब भी अपने अलॉटमेंट चांसेस कैलकुलेट करें तो हमेशा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस देखें, ना कि सब्सक्रिप्शन अमाउंट, क्योंकि अलॉटमेंट प्रोसेस में अब अमाउंट का कोई रोल नहीं है। जैसे अगर स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में कोई 8 लाख रुपए के शेयर्स के लिए अप्लाई करता है तो अमाउंट वाइज तो वो 4 गुना ओवर सब्सक्रिप्शन माना जाएगा, लेकिन एप्लीकेशन एक ही काउंट होगी। तो टोटल कितनी एप्लीकेशंस लोगों ने लगाई है वो एक इंपॉर्टेंट नंबर है। तो दोस्तों बॉटम लाइन यही है कि एचएनआई कैटेगरी में लॉटरी बेसिस पर ही अलॉटमेंट मिलता है, तो हमें अपने अलॉटमेंट चांसेस बढ़ाने के लिए सिंपली ज्यादा एप्लीकेशंस लगानी है, ना कि ज्यादा अमाउंट के साथ अप्लाई करना है। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया है, स्मॉल एचएनआई में 2 लाख रुपए जबकि बिग एचएनआई कैटेगरी में 10 लाख रुपए से ज्यादा के शेयर्स के लिए अप्लाई करने का कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट अब हमें नहीं मिलता है। बिना मतलब हमारा अमाउंट 2-3 दिन के लिए ब्लॉक रहेगा। वैसे ये जो बेस लिमिट है वो एग्जैक्ट 2 लाख या 10 लाख रुपए नहीं होती, कुछ 2-4-5 हजार रुपए ऊपर भी होते हैं। वो डिपेंड करता है कि उस आईपीओ में एक लॉट का अमाउंट कितना है, क्योंकि जनरली हमें स्मॉल एचएनआई में 13 या 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होता है, जबकि बिग एचएनआई में 66 या 67 लॉट्स के लिए। हालांकि ये कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, किसी भी आईपीओ के लॉट साइज आप बस एक गूगल सर्च करके पता कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि एचएनआई कैटेगरी में अलॉटमेंट को लेकर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी कुछ कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है, इससे कुछ नया सीखने को मिला है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही और वीडियोस मिलते रहें। वहीं आईपीओ मार्केट की टाइमली अपडेट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और हाँ, अब आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो अगर अलॉटमेंट मिल गया तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, तो उस प्रॉफिट पर आपको कितना टैक्स पे करना होगा, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।